अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सफदर सलीम। आप देख रहे हैं सफदर फूड डायरीज। आज मैं आपको पेशावरी सीरी पाई बनाना सिखाऊंगा। बाज़ लोग इसमें मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और इसमें प्याज का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन असल में इसमें प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। और जो भी ये बनाता है तो उसकी अपनी कोई रेसिपी है तो उसके मुताबिक वो चल रहे होते हैं। लेकिन ओरिजिनल पाए जो हैं, यानी ओरिजिनल सीरी पाए जो है, ये इसमें प्याज का इस्तेमाल होता ही नहीं और मसाले भी कम से कम इस्तेमाल होते हैं। आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करें और असली पेशावरी सीरी पाए का मज़ा लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखें हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये जो पांचे हैं मैं इसमें रख रहा हूँ पावे। इसको हमने अच्छी तरीके से धो लिया था। बाल को हटाने के लिए इसको थोड़ी देर के लिए चूल्हे पे को पका भी लिया था। चूल्हे पे थोड़ी देर इसको रोस्ट कर लिया था, यानी जला लिया था। अब इसमें हम लोग क्या शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप टमाटर का पेस्ट, यानी टमाटर ग्राइंड किया हुआ, ये देखें। तकरीबन 1 कप चर्बी है। अच्छा जी, लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 चम्मच। ये देखें, लहसुन के जवे या साबुत लहसुन जिसे आप लोग कह सकते हैं। ये है कश्मीरी लाल मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच। ये है लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच। ये है हल्दी 1 चम्मच। ओके, इसको भी 1.5 चम्मच हम लोग कर लेते हैं। धनिया का पाउडर, सूखे धनिया का, ये तकरीबन 2 चम्मच। नमक हस्बे जायका। फ़िलहाल मैंने 2 चम्मच डाल लिया है। बाद में मैं चेक कर लूँगा, अगर कम या ज़्यादा हो तो दोबारा और भी डाल लूँगा। तकरीबन 11 गिलास मैंने इसमें पानी डाल लिया है। अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आग हमने जला ली है। अब इसको ढक लेंगे और कम से कम 2 घंटे तक हम लोग इसको इसी तरह पकाएंगे। अच्छा जी, देखें, उबाल आने पे हम लोग फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। यानी ये लो मीडियम फ्लेम हो गया है, लो मीडियम। अच्छा जी, इसका पानी मुझे थोड़ा सा कम नज़र आ रहा है तो मैं इसमें तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने और ऐड कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये देखें 1 घंटे बाद तकरीबन हम इसमें ऑयल मिलाएंगे। तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें ऑयल मिलाया है। मज़ीद इसको 1 घंटे तक पकाएंगे। अच्छा जी, देखें, इस स्टेज पे आके हम लोगों ने इसको आटा लगा दिया है देचके को। अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। जी देखें, ये हमने आटे से चारों तरफ से बंद कर लिया है देचके को, और अब इसको हम लोग तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक यूं ही छोड़ देंगे पकने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखें, इस पोजीशन में आते आते तकरीबन इसको
4 से 4.5 घंटे हो गए हैं। अभी ये बिल्कुल सही तरीके से पक चुके हैं। गोश्त बिल्कुल आराम से अलग हो रहा है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल आराम से टूट रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये देखें बहुत ज़्यादा नरम हो चुके हैं 5-6। अब आपके सामने हम इसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। ये देखें वो जो पावों का गोश्त है वो खुद ही इससे निकल रहा है। ठीक है जी। अब आपको थोड़ा सा टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने हैं। इसका असल मज़ा इस रोटी के साथ ही मिलता है। ये देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उंगली से टूट जाता है। देखिए, दोबारा भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, खाली थोड़ा सा ज़ोर देंगे, उंगली से टूट गया है। ठीक है जी। अब इसको टेस्ट करते हैं। बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा मज़े की। अब इस पर थोड़ी सी काली मिर्च थोड़ी सी डालेंगे। दोबारा इसको टेस्ट करेंगे। ये देखें कितनी आसानी से गोश्त इसका अलग हो रहा है। अगर हम इसको गिराने की कोशिश करें यानी इस तरह, तो ये खुद ही गोश्त इसका निकल जाएगा। मैं इस वक्त इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे पास हाथ में कैमरा है एक हाथ में और दूसरे हाथ में ये है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप इसको थोड़ा सा ही, बहुत रिस्की है क्योंकि कपड़े गंदे होने का चांस है, तो इसके मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लिहाजा ये देखें बहुत ज़्यादा नरम है, बहुत ज़्यादा। ये देखें बहुत ज़्यादा नरम, बहुत गर्म भी है। इसकी नली भी जो है, गूदा जो है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और आखिर में कमेंट्स में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जो पावे थे, ये तकरीबन 3 दद पावे थे और इसको हमने बना लिया है।